हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1 होगा, गोल्डन रेज का, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आज उसी चैप्टर को मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस चैप्टर को सबसे लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर इस तरीके का होता है। एक एक्ट है, एक एक्ट किया गया है जिसमें कैरेक्टर्स हैं जो इमेजिनेटिव हैं और इमेजिनेशन भी की गई है इसके अंदर। सीधी सी बात तो यहाँ है। आप कहेंगे किस रेफरेंस में हमें पढ़ना है, तो देखिए ज़रा थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में जाने वाली बात होती है कि जो 21वीं शताब्दी का जो मध्यकाल है, 21वीं शताब्दी का जो मध्यकाल माना जाता है ना, मध्यकाल 21वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, लगभग जैसे 2050 2040 ये मध्य में माना जाता है। 21वीं शताब्दी कंप्लीट मानी जाएगी जब 2100 पूरे हो जाएं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 21वीं जो शताब्दी है उसके मध्यकाल को 25वीं शताब्दी मानकर इस चैप्टर को लिखा गया है। मतलब उसको ये मान लिया है कि मतलब 21वीं शताब्दी का जो मध्यकाल है उसको 25वीं शताब्दी मान लिया गया है। और फिर उसको इस तरीके से इमेजिन किया गया है कि उसके बारे में ये बताया गया था कि किस तरीके से 21वीं शताब्दी के मध्यकाल में किस तरीके से एक आक्रमण हुआ मंगल ग्रह के जो वहाँ पर एक तरीके से एलियंस थे, कैसे वो किया, किस तरीके से वो पृथ्वी पर आकर उन्होंने एक लाइब्रेरी में एक बुक को एक सैंडविच समझ लिया था उसको, और उसमें उसको उन्होंने खाने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में उनको लगा कि ये तो कुछ अलग चीज़ है और इसके अंदर तो कुछ पोइम्स वगैरह जब देखी तो उन्हें लगा कि ये तो कोई कोड वगैरह दे रखा है और ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत भयंकर है, और वो उस अर्थ को छोड़कर चले गए। तो कहने का मतलब है एक थोड़ा सा आपको एक इस तरीके से समझना होगा कि एक इमेजिनेटिव एक स्टोरी है। जैसे आपने देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत इस तरीके से बनती हैं कि आज से 100 साल बाद, आज से 200 साल बाद किस तरीके का समय आएगा, क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच जाएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ होती है तो उसमें क्या है कि वो पहले से एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि आगे चल के ऐसा क्या हुआ। तो मतलब उन्होंने उस समय को ले लिया है, मतलब 25वीं शताब्दी मान लिया है उसको, और फिर उसमें बता रहे हैं कि 2040 के आसपास क्या हुआ था। तो इस रेफरेंस में आपको ये पढ़ना है। इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो इसका जो मेन कैरेक्टर है उसमें हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, जो इसको इसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इसका जो मेन कैरेक्टर है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो मंगल ग्रह का निवासी है और इस तरीके से उसको बहुत डोमिनेंट दिखाया गया, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता है। अप्रेंटिस नूडल, सहयोगी नूडल है, कैप्टन ओमेगा है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट आयोटा, ये फीमेल है, सार्जेंट ऊप और ऑफ स्टेज बॉयज़। और कुछ आवाज़ें आती हैं पीछे से, क्योंकि इसको एक स्टेज पर परफॉर्म किया गया है बताने के लिए कि क्या किस तरीके से सब कुछ हुआ था, कैसे घटित हुआ था। इसको इस तरीके से दिखाने के लिए कि स्टेज बनाई गई है, वहाँ पर इसको कैरेक्टर्स के द्वारा परफॉर्म करता हुआ बताया गया है। तो किस तरीके से बताया है, किस तरीके से इसको की प्रेजेंटेशन दी गई है, वो आप देखेंगे सीन नंबर 1 से आपको पता चल जाएगा। सीन नंबर 1 में देखो, पहला उन्होंने पहले से कुछ 2 क्वेश्चन दे दिए कि वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। एकमात्र ऐसा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है कि जो 20वीं शताब्दी थी उसको एरा ऑफ द बुक क्यों कहा जाता था, बुक का युग क्यों कहा जाता था, उसको क्यों उसको कहा गया था, ठीक है ना। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ, पृथ्वी पर किसने आक्रमण करने की कोशिश की थी इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। 2 क्वेश्चन दे दिए। इसी रेफरेंस में आपको ये आपको पढ़ना है। जो सीन नंबर 1 है उसमें किस तरीके से आप मतलब प्रेजेंटेशन दी गई है, कैसे जो इतिहासकार है वो किस तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से उन्होंने ओपनिंग की है इसकी एक्ट की, और फिर परफॉर्म जो जैसे जैसे परफॉर्म किया गया है वो पूरा एज अ डायलॉग डिलीवरी है। जो एक दूसरे जैसे कहना चाहिए कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ले लिया जाए और उनको इन कैरेक्टर्स में उनको मोल्ड कर दिया जाए, उसके बाद उनसे कहा जाए कि ये आपको डायलॉग्स आपको बोलने हैं, तो किस तरीके से उनको बोलना है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, ये सब कुछ आपको इसमें अभी पता चल जाएगा। स्टार्ट करा रहा हूँ, जरा ओपनिंग में देखें जरा क्या था, देखना जरा ध्यान से और सुनना। टाइम द 25th सेंचुरी, समय दिया गया है, मैंने कहा ना 25वीं शताब्दी मानकर, जो 21वीं शताब्दी थी उसके मध्यकाल को 25वीं शताब्दी मान लिया है। फिर अब देखिए टाइम कहाँ पहुँच गया। टाइम है द 25th सेंचुरी, ठीक है, 25th सेंचुरी में ये चीज़ बताई जा रही है। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा म्यूजियम
जो कहाँ का है, ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन कालीन इतिहास का एक म्यूजियम, संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी का कहना चाहिए एक तरीके से एक डिपार्टमेंट, ऑन द प्लेनेट अर्थ, ये चीज़ कहाँ पर मौजूद है, अर्थ जो ग्रह है, पृथ्वी जो ग्रह है उसके ऊपर ये सब कुछ मौजूद है। बिफोर राइज, बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले क्या होता है, स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, जो स्पॉटलाइट है, जो एक कहना चाहिए केंद्रित कर देने वाली जो लाइट होती है, स्पॉटलाइट का मतलब होता है मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पड़ने वाली जो लाइट होती है, स्पॉटलाइट बोलते हैं उसको। तो स्पॉटलाइट साइंस, स्पॉटलाइट अचानक चमकती है, ऑन हिस्टोरियन, इतिहासकार के ऊपर पड़ती है वो, हु इज सिटिंग एट अ टेबल, जो इतिहासकार कहाँ पर है, वो अपनी टेबल पर बैठा हुआ है, टेबल, डूइंग डाउन राइट, स्टेज जो सामने है उसके सीधी तरफ वो बैठा हुआ है, ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, उस जिस टेबल पर जहाँ पर उसको बैठा हुआ दिखाया गया इतिहासकार को, वहाँ पर क्या रखा हुआ है, ऑन विच, जिस टेबल के ऊपर इज अ मूवी प्रोजेक्टर, एक मूवी का एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है। प्रोजेक्टर सभी स्टूडेंट समझते हैं आजकल, बताने वाली बात नहीं है। तो मूवी का प्रोजेक्टर है यानी कोई डिस्प्ले दिखाने वाली कोई चीज़ हो तो मूवी के रूप में उसको दिखाया जा सकता है, जो भी उसमें अंदर हम रखेंगे वो सामने रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मूवी प्रोजेक्टर, अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, अ साइन ऑन एन ईजल, एक उनके बगल में एक चित्र फलक है, मतलब जो इतिहासकार है उनके बगल में एक वो बना हुआ है, एक पर्दा सा लगा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का म्यूजियम, संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का डिपार्टमेंट। सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, सी स्टैंड्स, जो इतिहासकार हैं वो खड़ी हो जाती हैं, एंड बोज टू ऑडियंस, और ऑडियंस के सामने झुककर उनका अभिवादन करती हैं। हिस्टोरियन, इतिहासकार, देखिए क्या क्या चलता आगे, किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन देती हैं। कहती हैं, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारी म्यूजियम में आप सभी का स्वागत है, ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन जो इतिहास है, एंड टू माई डिपार्टमेंट, और जो मेरा डिपार्टमेंट है, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, क्यूरियोसिटीज, जिज्ञासा रखने वाले जो लोग होते हैं, ऑफ द गुड ओल्ड, जो अच्छी पुरानी, और फार ऑफ 20th सेंचुरी, बहुत पहले की, जो 20वीं शताब्दी की चीज़ों में रुचि रखने वाले, जो अच्छी जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके बारे में जिज्ञासा रखने वालों के लिए मैं, मतलब वो क्या कहती हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मतलब वेलकम टू आवर म्यूज़ियम, हमारी म्यूज़ियम में उन सभी लोगों का स्वागत है जो जिज्ञासा रखने वाले हैं, ऑफ द गुड ओल्ड, जो अच्छी पुरानी चीज़ें होती हैं, फार ऑफ 20th सेंचुरी, जो बहुत पहले की हैं, वो भी लगभग 20वीं शताब्दी तक की जो चीज़ें हैं उनमें रुचि रखने वाले लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे म्यूज़ियम में। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को अक्सर किस नाम, ऑफन कॉल्ड, किस नाम से बुलाया जाता था, उसको बुलाया जाता था एरा ऑफ द बुक, किताब का एक युग के नाम से उसको बुलाया जाता था। इन दोज डेज, वो बता रही है इतिहासकार के, उन दिनों क्या होता था, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर विषय पर, हर चीज़ पर बुक किताबें हुआ करती थी उस समय, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ पर किताबें हुआ करती थी, फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस, एंट ईटर्स से लेके चींटियाँ खाने वाले जो चींटियाँ खाने वालों से लेकर टू जूलस, जो जूलस हैं, जूलस तक के लिए मतलब किताबें लिखी गई थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, किताबें लोगों को सिखाती थी कि कैसे, वैन कब और कहाँ, एंड वाई और क्यों कार्यों को किया जाता है, कार्यों को कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, इनके बारे में किताबें लोगों को सिखाया करती थी। दे इलस्ट्रेटेड, वे लोगों के लिए इलस्ट्रेट करती थी, इलस्ट्रेट का मतलब था पूरा वर्णन करती थी, एजुकेटेड, शिक्षित किया करती थी, पंक्चुएटेड, उनको एक तरीके से पंक्चुअल बनाती थी, पंक्चुएट करती थी, एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि लोगों के जीवन को संवारने का काम भी किया करती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, अ बुक एवर, हमेशा एक सबसे अजीब बात ये रही, डिड वाज टू सेव द अर्थ, कि एक किताब ने क्या कर दिया था, वॉज टू सेव द अर्थ,
कि किताब ने अर्थ को बचा लिया। ये सबसे अजीबोगरीब बात उस समय की रही। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, आपने मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में जो 2040 में हुआ था उसके बारे में आप में से किसी ने भी नहीं सुना होगा। अच्छा छोड़ो, वो कहती हैं अच्छा छोड़ो। वॉट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अ डेज, वॉट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अ डेज, आजकल उनके बारे में बच्चों को क्या सिखाया जाता है। वेल यू नो, आप भी जानते हो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन्ड, आक्रमण वास्तव में हुआ ही नहीं था। बिकॉज द सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एकमात्र अकेली किताब ने इस आक्रमण को होने से रोक लिया था। वॉट वॉज द बुक, वो किताब वास्तव में थी क्या। यू आस्क, आप पूछ सकते हैं, आपने पूछा भी होगा कि वॉट वॉज द बुक, वो किताब क्या थी, क्या मतलब किस चीज़ के बारे में थी वो किताब के बारे में ऐसा क्या था। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक बहुत अच्छी विश्व ज्ञान कोश को रखने वाली मतलब एक किताब थी, अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया। तो आप ये भी पूछ सकते हैं क्या एनसाइक्लोपीडिया थी, क्या मतलब एक बहुत अच्छी एनसाइक्लोपीडिया थी, विश्व ज्ञान मतलब क्या ना, विश्व पूरे वर्ल्ड का जो नॉलेज उसमें मिल जाए उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है ना, एनसाइक्लोपीडिया के बारे में होता है पूरे विश्व का ज्ञान जो होता है उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। तो क्या वो पूरी एक बहुत अच्छी एनसाइक्लोपीडिया थी। आ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में क्या एक बहुत बड़ी ग्रंथ थी वो। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या एक गुप्त फाइल थी फ्रॉम आउटर स्पेस, एक भारी ग्रह से संबंधित क्या एक गुप्त फाइल थी। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था उस किताब के अंदर। इट वॉज, हाँ इट वॉज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप, उसने बताया इतिहासकार ने, इट वॉज, हाँ कुछ इस तरीके का था उसमें, बट हियर, लेकिन हाँ चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप, चलो मैं आपको जो इतिहास की सूक्ष्म बातें बताने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको मैं ऑन करती हूँ, हिस्टोरियोस्कोप को मैं ऑन करती हूँ। टर्न ऑन एंड हाउ एंड सो, और आपको दिखाती हूँ व्हाट हैपन्ड मैनी सेंचुरीज एगो, कि कई शताब्दियों पहले वास्तव में क्या घटित हुआ था, ये मैं आपको बताती हूँ। इन 2040 में वास्तव में क्या घटित हुआ था। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को ऑन कर देती हैं, एंड पॉइंट्स इट्स लेफ्ट, और उसको बाईं ओर घुमा देती हैं। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, जो प्रकाश बिंदु था वो क्या होता है, वो हट जाता है ऑन हिस्टोरियन, इतिहासकार से तो हट जाता है, वो लाइट हट जाती है जो पूरा उनके ऊपर फोकस पड़ रहा था। आपने देखा होगा तो पहले आज भी देखा होगा कि इतनी सी लाइट हो और बहुत हाईली वो हो तो रात में उसको ऊपर जला दो तो कहीं केंद्रित हो जाती किसी जगह जाकर। कभी आजकल पेन भी आते हैं, उसमें ऑन करो तो उसी जगह देखो एक वो बन जाती है, एक पॉइंट सा बन जाता है, उसी को स्पॉट लाइट बोलते हैं। तो वो स्पॉट लाइट थी, वो क्या होती है, वो हिस्टोरियन के ऊपर से हट जाती है एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट, और बाईं ओर किसके ऊपर जाना पड़ना शुरू हो जाती है, किसके ऊपर गिरना शुरू हो जाती है, ऑन थिंक टैंक के ऊपर आना शुरू हो जाती है। हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, जो कि एक उठे हुए बक्से पर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, उसने अपने हाथों को फोल्ड किया हुआ है। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड देखो इसमें कुछ थोड़ा मिसप्रिंट है, देखिए ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, उसका क्या है कि एक बहुत बड़ा विशाल और अंडाकार उसका सिर है। एंड ही बियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड, और उसने एक बहुत पहन रखा है लॉन्ग रोब, एक लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्किल, उसने एक बहुत लंबा लवादा, एक बहुत बड़ा रोब का मतलब हो जाता है, कहना चाहिए जिसको पूरा लिपट जाए आदमी, लिपट कवर्ड हो जाए पूरा, उसको लवादा बोलते हैं। तो उसने एक बहुत बड़ा लवादा पहन रखा है, डेकोरेटेड विद, जो सजा हुआ है स्टार्स एंड सर्किल्स, जो तारों और उससे सर्किल से सजा हुआ है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, अप्रेंटिस सहयोगी जो नूडल है वो उसके बगल में खड़ा हुआ है। एट एन एलेबोरेटेड स्विच बोर्ड, एक बहुत बड़ा सा स्विच बोर्ड है उसके सामने, उसके बगल में वो खड़ा हुआ है। अ साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और वहाँ पर एक प्रतीक, एक कुछ लिखा हुआ है, जो ईजल है, पहले भी ये शब्द आया था, आपने देखा होगा स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको, जो ईजल का मतलब क्या, चित्रफलक, उस चित्रफलक पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। अब शुरू होता है यहाँ से एक्ट। तो इसकी जो राइटर है, हिस्टोरियन है, इसमें जो बताई गई हैं
वो पूरा बता देती है कि किस तरीके से 2040 में मंगल ग्रह का आक्रमण हुआ था अर्थ के ऊपर, किस तरीके से एक किताब ने उसको बचा लिया था। कैरेक्टर्स उन्होंने बता दिए। स्पॉटलाइट है, पर्टिकुलर एक एक्ट है, एक स्टेज के ऊपर है, तो आपको एक इमेजिन कर लेना अपने मन में कि एक एक्ट चल रहा है सामने, किस तरीके से बातें हो रही हैं, क्या वो लोग किस तरीके से वो आए, जो मंगल ग्रह के जो निवासी थे वो किस तरीके से आए, क्या उन्होंने देखा यहाँ पर, क्या समझा, कैसी उनकी लुक किस तरीके की थी, बनावट किस तरीके की थी, वो इसमें उन्होंने मेंशन कर दिया स्टार्टिंग में। अब स्टार्ट होता है एक्ट, और सबसे पहले आता है बगल में, कौन आता है, नूडल। नूडल बोइंग, नूडल जो है उसका अप्रेंटिस है, असिस्टेंट है और सहयोगी भी है। वो झुकता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और कहता है अरे मेरे महान और समझदार माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। वो कहता है कि मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक, इन द होल यूनिवर्स, किसमें, इस पूरे ब्रह्मांड में। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या हैं हमारे लिए, ये बताइए। झुकते हुए वो अपने बॉस से, जिनका नाम है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, उनसे पूछता है। ठीक है, थिंक टैंक पेबिसली, थिंक टैंक खींचते हुए, खींच जाता बुरी तरीके से, नाराज होते हुए। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, मेरे सहयोगी प्रशिक्षु नूडल। गो ओवर द होल थिंग अगेन, पूरे के पूरे इस पूरे डायलॉग्स को, सभी चीज़ों को फिर दोबारा से दोहराओ, एक बार फिर दोबारा से बोलो, अभी तुमने मेरा अभिवादन अच्छी तरीके से नहीं किया है। नूडल, इट शैल बी डन, कर दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा सर, इन अ सिंग सॉन्ग। अचानक वो क्या करता है, एक टोन में, एक गाने की उसमें गाते हुए कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, वो मेरे महान और समझदार माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के शासक, एंड हर टू मून्स, और उसके दो जो मून्स हैं, और मतलब मार्स एंड हर टू मून्स, एक तो मंगल ग्रह हो गया, उसके दो और अन्य जो ग्रह हो गए, उनके कौन, शासक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी। आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, और थोड़ा सा सांस को क्या करते हुए, सांस को छोड़ते हुए कहता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, बताइए आपके आदेश क्या हैं। थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, नूडल अब ज़्यादा अच्छा किया है तुमने। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक वार्तालाप करना चाहता हूँ विद आवर मैंड स्पेस प्रोब, जो हमारे मतलब जो लोगों के द्वारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष जो लोगों के द्वारा निर्मित अंतरिक्ष अनुसंधान है, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, जो एक हास्यास्पद छोटे से ग्रह पर स्थित है, वहाँ उससे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, वी आर गोइंग टू पुट अंडर, क्योंकि हम उस ग्रह को, हम उस प्लेनेट को, छोटे से प्लेनेट को अपने अंडर में लेने जा रहे हैं, हम अपने उसके उदार राज्य अधिकार के में लेने जा रहे हैं। जेनरस माने होता है उदार, और रूलरशिप माने होता है राज्य अधिकार। हम उस छोटे से ग्रह को अपने राज्य अधिकार में, अपने क्षेत्र में लेने जा रहे हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, व्हाट डू दे कॉल इट, वो वास्तव में उसको कहते क्या हैं, दोबारा से बोलिए, दोबारा बताओ मुझे कि वो लोग इसको क्या कहते हैं, क्या किस नाम से उसको बुलाते हैं। नूडल कहता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस, महामहिम, मेरे महान थिंक टैंक, महामहिम का मतलब होता है चापलूसी से भरा हुआ शब्द होता है। योर इंटेलिजेंस, अर्थ कह के बुलाते हैं लोग उसको। थिंक टैंक, अर्थ, ऑफकोर्स, अच्छा, अर्थ कहकर पुकारते हैं। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम्हें पता है कि ये स्थान कितना इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, बिल्कुल बिना महत्व का स्थान है ये। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि माई मिरर, मेरा कांच। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, क्योंकि मैं अपने मिरर से कुछ कंसल्ट करना चाहता हूँ, कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन, हो जाएगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, वो थिंक टैंक को एक कांच दे देता है। थिंक टैंक, मिरर इन माई हैंड, देखो कांच, मेरे हाथ में कांच है, मिरर है। हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, मिरर इन माई हैंड, वो कहता है, हाँ मेरे हाथ में जो मिरर है, उससे थिंक टैंक कहता है, बोलते हुए पूछता है उससे कि हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली
हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली, सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, शानदार, इंटेलेक्चुअली और बुद्धिमानी, मतलब सबसे शानदार बुद्धिमान, गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, जो गिफ्टेड बीइंग, ऐसा कौन सा इंसान है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी रूप से, बहुत शानदार तरीके से जो गिफ्ट किया, मतलब गिफ्टेड का मतलब है जिसको सबसे ज़्यादा बुद्धि सौंपी गई है इन द लैंड, इस पृथ्वी पर। ऑफ स्टेज बॉयज आफ्टर अ पॉज, यू सर, पीछे से आवाज़ आती है स्टेज के पीछे से, तुम हो सर, क्या आवाज़ आती है? आवाज़ आती है थोड़ी सी रुकने के बाद, यू सर, आप हैं सर, सबसे मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शानदार जो बुद्धिमान जो इंसान हो वो आप ही हो सर। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, मिरर को तमाचा मारते हुए, क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, जल्दी जवाब दो, रुको मत बिल्कुल, तमाचा मार, थप्पड़ मार देता उसके मिरर के, वो कहता है अगली बार जल्दी जवाब देना, बहुत देर हो गई, जवाब जल्दी दिया करो। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे हल्का जो कांच धीरे धीरे काम करता है वो कांच अच्छा नहीं लगता मुझे। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो अपनी मिरर में देखते हुए अपनी तारीफ करना शुरू कर देता है। आहा देयर आई एम, ओहो देखो मैं वहाँ पर हूँ। आर बी मार्टिन नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रह के निवासी, नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम एक हैंडसम जो रेस है, जो कहना चाहिए लोगों की एक जो प्रजाति होती है, क्या हम हैंडसम नहीं हैं? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, सो मच मोर अट्रैक्टिव, हम उनसे भी ज़्यादा आकर्षक दिखने वाले हैं, कौन किसके मुकाबले में? देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टिनी हेड्स, वो भद्दे जो पृथ्वी के निवासी हैं, पृथ्वी के लोग हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। विद देयर टिनी हेड्स, क्योंकि उनका सिर बहुत, उनके सिर वगैरह बहुत छोटे हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, नूडल तुम अपने दिमाग का व्यायाम करना जारी रखो। टू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने दिमाग को चलाते रहो। एंड समडे यू विल हैव अ बैलून ब्रेन जस्ट लाइक मी, और एक दिन तुम्हारा भी ब्रेन गुब्बारे जैसे हो जाएगा, जैसा कि मेरा खुद का सिर है, ऐसा ही ब्रेन तुम्हारा भी हो जाएगा। अपने दिमाग की कसरत करते रहो, दिमाग को चलाते रहो, एक दिन तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह गुब्बारे जैसा हो जाएगा, बैलून जैसा हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्या है, एक कॉमिक रिलीफ होता है, हंसी आती है बच्चों को सुनने में, तो थोड़ा सा एक्ट तो है ही है, कोई ज़्यादा ऐसा कोई हिडन मीनिंग तो छिपा हुआ नहीं है इसके पीछे, एक आपको जस्ट पढ़ लेना है, क्वेश्चंस बिल्कुल सेलेक्टेड है इसके अंदर। नूडल ओ आई होप सो, नूडल कहता हाँ मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ। माइटी थिंक टैंक आई होप सो, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। थिंक टैंक नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, चलो अब संपर्क करो, अंतरिक्ष अनुसंधान है उससे संपर्क करो। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, मैं आक्रमण करना चाहता हूँ। दैट प्रिमिटिव बॉल, ये प्राचीनकालीन जो एक गेंद है, ऑफ मड जो मिट्टी की बनी हुई है, कॉल्ड अर्थ, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। बिफोर लंच, लंच से पहले मैं इस पर आक्रमण करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, मैं इस प्राचीन काल बहुत पुरानी सी जो मिट्टी की बॉल है, मिट्टी की सी गेंद है, इस पर मैं आक्रमण करना चाहता हूँ, जिसको सब अर्थ कहते हैं, और वो भी लंच से पहले। नूडल इट शैल बी डन, हो जाएगा सर। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वो लीवर्स को स्विच बोर्ड पर एडजस्ट करता है, ठीक ठाक करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स, इलेक्ट्रॉनिक बजेज, अचानक कई प्रकार की ध्वनियाँ और बीप सुनाई देती हैं। एज द कर्टेन ओपन, जैसे ही पर्दा खुलता है, जैसे ही पर्दा खुलता है तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की लाइट्स बज करती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बजेज हैं, वहाँ पर अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं। बज कहते हैं एकदम भिन भिन की आवाज़ सुनाई देती है। एंड बीप्स, और बीप पी 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 की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। आर हर्ड एज द कर्टेन ओपन, जैसे ही वहाँ पर्दा खुलता है, जैसे ही पर्दा उठता है। इट्स एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और सीन सेकंड है जिसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करूँगा आपके लिए। और सिंपल है, केवल और केवल एक एक्ट है। इस तरीके से बताया गया है कि मतलब वो लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, मंगल ग्रह के जो आए हैं, जो निवासी हैं, और पृथ्वी को तो यूँ मानना है मिट्टी का एक छोटा सा गोला है। लोग भी बहुत बेकार हैं, आगे भद्दे देखने वाले हैं, अट्रैक्टिव नहीं है उनकी तरह, क्योंकि हमारे कहना चाहते हैं अर्थ पे रहने वाले लोगों के सिर बहुत छोटे छोटे हैं, और थिंक टैंक का सिर तो बहुत बड़ा सा है, बॉल जैसा है, गुब्बारे बैलून जैसा है, गुब्बारे जैसा है। तो बस इसी रेफरेंस में पढ़ना है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इसको। तब तक आप इसको सुन लें, और सुनने के बाद थोड़ा सा देखें मैंने किस तरीके से आपको बताया था, क्या इसकी वो है, क्या एक्ट है किस तरीके का। तब तक आप पढ़ते रहें, समझते चलें। थैंक यू।